स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। राजस्थान के विजयनगर का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि राजस्थान से दूसरी खौफनाक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर 2 मार्च को एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें एक लड़की ने अपने साथ हुए 1 साल से घिनौनी अपराध का खुलासा किया है। लड़की इतनी मजबूर हो गई कि आखिरकार वो थक हार कर अपने को बचाती है और फौरन अपने परिवार से अपनी आप बीती सुनाती है, जिसमें बताती है कि 1 साल से उसके साथ 8 लोगों ने क्या कुछ किया था। बकायदा उसके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत दबाव बनाया जा रहा था और इसके बाद एक एक चीज के लिए उसे मजबूर किया जा रहा था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ गलत होगा। इस तरह से लड़की ये सारी चीजें झेलती रही, ब्लैकमेलिंग को वो झेलती रही। और दूसरी ओर आपको बता दें कि एक कैफे में लड़की को जबरन ले जाया जाता है और वहां पर लगभग 1 साल से उस लड़की की इज्जत लूटी जा रही थी। इसका बकायदा वीडियो बनाया जा रहा था, तमाम ऐसी चीजें हो रही थी जिससे लेकर लड़की ने 2 मार्च को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आखिर क्या है भीलवाड़ा गैंगरेप मामला। और इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान से 15 फरवरी को एक खबर सामने आई थी, जहां पर 3 एफआईआर का खुलासा होता है, जिसमें माइनर लड़कियों के परिवार पुलिस थाने पहुंचते हैं और जिसमें शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनकी लड़कियों के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था और इसके बाद उन्हें ब्लैकमेलिंग करके न जाने क्या कुछ कराया जा रहा था। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था। ये दूसरी ओर राजस्थान से ही भीलवाड़ा से खबर सामने आती है, जहां पर एक लड़की ने 8 लड़कों पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उसने वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं जिसे सुनकर पूरे राजस्थान में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। आपको पता है कि विजयनगर रेप और ब्लैकमेलिंग कांड को लेकर लगातार अजमेर में, चाहे राजस्थान का कोई इलाका हो, वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, बंद का ऐलान किया गया था। इसी बीच राजस्थान के भीलवाड़ा से खबर सामने आ गई है। सोमवार का दिन था, 2 मार्च। आइए अब इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था और ये लड़की कैसे मजबूर हुई थी और पूरा कांड क्या था। इस केस को बताएं इसके पहले आपको लिए चलते हैं। मार्च का ही महीना था, साल 2024, यानी आज के 1 साल पहले। एक लड़की को उसकी फ्रेंड होती है, वो मिलने के लिए बुलाती है। एक कैफे होता है जहां पर लड़की अपनी दोस्त के साथ कॉफी चाय पीने के लिए जाती है। इसी दरमियान उस जो लड़की की सहेली होती है यानी पीड़िता, उसका भाई अशरफ अली उसी कैफे में रहता है। लड़की मिलने तो जाती है अपनी दोस्त से, लेकिन वहां पर उसका भाई अशरफ भी आ जाता है, जिससे उसकी दोस्त उसे मिलवाती है। इस दरमियान ये लोग कैफे में बैठे रहते हैं, चाय कॉफ़ी के लिए पूछा जाता है, जिस पर कॉफ़ी के लिए लड़की कहती है और लड़की ऑर्डर देती है। इसके बाद कैफे में काम करने वाले बबलू नाम का शख्स तीसरी एंट्री होती है इस केस में। अब बबलू कॉफ़ी लेकर आता है। आपको बता दें कि लड़की को कॉफ़ी दिया जाता है, तीनों पीते हैं, लेकिन लड़की के कॉफ़ी में कुछ ऐसे टैबलेट्स मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने होश में नहीं होती और वो वहाँ पर बेसुध होने लगती है, यानी वो नशे में आगोश हो जाती है, नशे की हालत में हो जाती है। और अब वहाँ पर जो प्लानिंग के तहत उसकी दोस्त ने उस कैफ़े में बुलाया था, वो प्लानिंग को वहाँ पर अब ये लोग अंजाम देने वाले थे। अब लड़की का जो भाई होता है अशरफ अली, वो वहाँ पर आता है और लड़की को कैफ़े में बना एक इनका एरिया होता है, पर्टिकुलर वो केबिन बना होता है, जहाँ पर वो लड़की को ले जाता है अंदर। लड़की की दोस्त उस कैफ़े के केबिन के बाहर खड़ी होती है डोर पर, और जो कैफ़े के संचालक है यानी मालिक है, वहाँ पर काम करने वाले बबलू को बखूबी पता था। उसके कंसर्न से ही बबलू ने उनको वो केबिन अलॉट किया था, क्योंकि वो केबिन में अमूमन आमजन नहीं जाना अलाउड था, जिसकी वजह से अशरफ कैफ़े के मालिक को बोलता है और कैफ़े के मालिक उसे अलाउ करते हैं, जिसके बाद बबलू उस केबिन का चाबी देता है। अब अशरफ उस लड़की को यानी पीड़िता को लेकर उस केबिन में जाता है कैफ़े के, और बाहर डोर पर उसकी सगी बहन और उसका वो संचालक का जो काम करता है बबलू, यानी जिसने कॉफ़ी लाया था, वो वहाँ पर डोर पर खड़े होते हैं ताकि कोई भी अंदर जा ना सके। अंदर उस पीड़िता के साथ वो होश में नहीं थी, उसे बेहोश कर उसकी इज्जत लूटी जाती है। उसके साथ कमरे में गंदा काम होता है और इसका बकायदा जो अशरफ है वो वीडियो बना लेता है। अब लड़की को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर है, जिसके बाद वो सवाल करती है
और अब अशरफ की बारी थी। अशरफ बताता है कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है इस कमरे में। उसने बाकायदा उसका वीडियो उस लड़की को दिखाया। लड़की को समझ नहीं आता करे तो करे क्या, वो डर जाती है। और अशरफ दूसरी ओर उसे कहता है कि अगर इस कमरे में जो कुछ हुआ है बाहर किसी को भनक लगी, किसी को भी बताया तो ये ठीक नहीं होगा और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब लड़की डरी सहमी से चुपचाप से वहाँ से घर लौट जाती है और उसे पता नहीं होता कि जिससे वो सहेली यानी अपना सब कुछ समझ रही थी, वो सहेली ही उसकी इस तरह से इज्जत बेच देगी, ये उसे ज़रा भी सोच नहीं थी उस लड़की की। और आखिरकार उसकी सहेली ने इस तरह से इतनी बड़ी वारदात यानी अपनी ही सहेली को कुर्बान कर दिया अपने भाई के लिए, और उस कमरे में उसके साथ वहाँ पर रेप होता है। ये सब कुछ होता है। इसके बाद लड़की जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है। ये पहला इंसिडेंट था। इसके बाद भी ये काम थमता नहीं है। अब अशरफ को अशरफ की जो मनमानी थी वो और बढ़ने वाली थी, क्योंकि उसके पास अब उस लड़की का वीडियो था। अब उसके बहाने अमूमन अशरफ जो उस लड़की को उसी कैफ़े में बुलाता था ताकि उसके साथ गलत काम कर सके, उसके साथ दरिंदगी कर सके। पहले वो नशे की हालत में उसके साथ गलत काम किया था, लेकिन अब उसने अपनी लत बना ली थी और उस लड़की के साथ वो वहाँ पर खेला करता था। यानी जब जब उसको ज़रूरत होती थी, उसके शरीर को भूख लगती थी, तब तब वो अशरफ जो है उस लड़की को उस वीडियो के बहाने वहाँ पर मजबूर करता, बुलाता था और उसके बाद वहाँ पर उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम देता था। अब बता दें कि ये मामला यहीं थमता नहीं है। बात एक जन की थी, तब तक तो पीड़िता इसे टॉलरेट करती गई, लेकिन इसके बाद अब और एंट्री होती है। पहले एंट्री होती है, लड़की पीड़िता अपने दोस्त के कहने पर वहाँ पर जाती है, जिसकी वजह से अशरफ और बबलू वहाँ पर इस तरह से अपराध को अंजाम देते हैं। अब दूसरी बार आती है कि आमिर और सोहेब की। ये दोनों अशरफ के दोस्त होते हैं। आपको बता दें कि अशरफ जब जब उस पीड़िता से मिलता था तब तब उस पर दबाव बनाता था, उसकी सहेलियों से मिलने के लिए कहता था कि तुम जब भी आओ अपनी सहेलियों को लेकर आओ, उनके कांटेक्ट नंबर मांगने की कोशिश करता था। इसके साथ ही फेसबुक आईडी हो या इंस्टाग्राम आईडी हो, वो उसे जबरन उससे मांगता था कि तुम अपना आईडी भी दो, और इसके तहत वो आईडी लेकर वो अलग अलग दोस्तों यानी उसके फ्रेंड सर्कल में जितनी लड़कियां थी उन्हें वो कहीं ना कहीं उन्हें टारगेट करता था। ये काम अशरफ किया करता था। पीड़िता ने बताया कि ये सारी चीज़ें होती थी। कभी उसके दोस्तों को बुलाया जाता था कैफ़े में, वो मजबूर हो जाती थी क्योंकि उसके पास उसका वीडियो था। यानी अशरफ के पास ब्लैकमेलिंग करने के लिए उस लड़की के गंदे तस्वीरें और गंदी वीडियो थी, जिसकी वजह से लड़की मजबूर होकर अपने दोस्तों को ले जाती है उस कैफ़े में। अब जब इसके बाद आपको बता दें कि आमिर और सोहेब की एंट्री होती है। ये दोनों मिलने के लिए पीड़िता को उसी कैफे में बुलाते हैं। लड़की फिर पहुंचती है। इस बार अशरफ के अलावा भी वहां पर कई लोग थे, यानी दो नाम पहले चर्चा में आता है, आमिर और सोहेब का। अब ये दोनों उस लड़की से बातचीत करते हैं, उसका वो वीडियो दिखाने लगते हैं। लड़की डर जाती है, इसके बाद भी वो चुप रहती है। इस पर आमिर और सोहेब डिमांड करते हैं, कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो ये वीडियो कहीं वायरल ना हो तो तुम अब जाना, अपनी सहेलियों को लेकर आना, और तुम अभी इसी वक्त अपना इंस्टाग्राम आईडी दो ताकि हम तुम्हारी सहेलियों को रिक्वेस्ट भेज सके, तुम्हारी सहेलियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। और लड़की मजबूर होती है, अपना पासवर्ड दे देती है सोशल मीडिया का उन लड़कों को, यानी आमिर और सोहेब के पास अब उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो होता है और सोशल मीडिया अकाउंट जो अन्य है उसके उन तमाम चीज़ों के पासवर्ड और उसकी आईडी मिल जाती है, जिसके तहत अब ये गैंग जो होता है वो और लड़कियों को उसमें अपने चंगुल में लाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये मामला आगे बढ़ते जाता है। धीरे धीरे ये लोग अपना गैंग अपना आगे बढ़ाते हैं और इस तरह से लड़कियों को लूप में लेकर उनके साथ गलत काम करते थे, वीडियो बनाते थे और अन्य लड़कियों के साथ भी यही चीज़ें करते थे। यानी एक लड़की फंसी, उसके बाद उस लड़की का काम होता था अपनी सहेली को लाना। अब वो अपनी सहेली को लाई तो अब ये विक्टिम बन जाती है। अब इसको ये कहा जाता है कि तुम्हारा वीडियो फोटो वायरल कर दिया जाएगा। अब इसके थ्रू दूसरा, यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ऐसे करके ये पूरा लूप बनाते थे। पूरा गैंग इस तरह से ऑपरेट किया जाता था, जिसमें तरह तरह से अन्य लड़कियों को भी टारगेट किया जाता था। अब बात आती है, पीड़िता ने एक और जिक्र किया सनवीर नाम का। अब ये मामला जो होता है 1 जनवरी साल 2025 यानी इसी साल का है। 1 जनवरी का दिन होता है जब उसे कैफे में फिर से बुलाया जाता है। इस बार जो शख्स होता है सनवीर नाम का लड़का होता है।
अब लड़की मजबूर थी क्योंकि उसे पता था उसका वीडियो इस गैंग के पास है और लड़की समझ चुकी थी ये पूरा गैंग ऑपरेट किया जा रहा था। एक लड़के की बात नहीं थी। शुरुआत अशरफ ने की थी, इसके बाद इसमें एक करके कई लड़के शामिल हो जाते हैं और जिनकी सबकी उम्र आपको बता दें कि 30 साल के कम की उम्र बताई जा रही थी। अब लड़की ने सनवीर का नाम सामने लाया, जिसमें वो कही कि उसको कैफे में सनवीर मिलता है। अब सनवीर भी उस लड़की के साथ गलत काम करने के लिए कैफे में बने केबिन में ले जाता है, जहां पर उसके साथ रेप करता है। इसके साथ ही वो अननेचुरल एक्टिविटी उस लड़की के साथ यानी पीड़िता के साथ करता है, जिसके बाद वो रोते चिल्लाते वहां से निकलती है, लेकिन मजबूर होती है कि अपनी इज्जत, अपनी चीज़ें उनके पास है। जो वीडियो है जिसके डर से उसे लगता है कि उसकी इज्जत चली जाएगी, उसके माँ बाप बिखर जाएंगे और उसके परिवार के ऊपर ये गंदा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से लड़की 1 साल तक तमाम चीज़ें सहती रही और चुप रही। ये मामला यहाँ भी नहीं रुकता। अब ये मामला बढ़ता है आगे की ओर। 1 मार्च साल 2025 की है, यानी इस तरह से लगातार लड़की के अस्मत पर वार किया जा रहा था, उसकी इज्जत पर वार किया जा रहा था। वो मेंटली फिजिकली टॉर्चर हो रही थी, लेकिन एक टाइम 1 मार्च का दिन था जब लड़की के साथ आमिर नाम का शख्स जुड़ता है। क्योंकि ये प्रॉपर आपको बता दें कि एक गैंग के तहत पूरे मेंबर जुड़े हुए थे, आपस में लिंक्ड थे और ये चाहते थे कि एक लड़की के थ्रू उनकी 2 सहेलियां ये सारी चीज़ें आए तो इन्हें इजीली अवेलेबल होती थी लड़कियां, और इनके साथ ये इस तरह से गलत काम करते थे और उनका वीडियो बना लेते थे, जिसके तहत ये ब्लैकमेल करते थे। अब बारी आती है 1 मार्च की। आमिर नाम का शख्स शिवाजी पार्क नाम की जगह है वहाँ पर राजस्थान में, जहाँ पर उस लड़की को कहता है कि तुम आओ और अपनी सहेलियों को लेकर आओ। अब ये लड़की अपने सहेलियों को लेकर पहुंचती तो है, जहां पर इसके साथ अब आमिर भी सोशल मीडिया अकाउंट की आईडी पासवर्ड मांगता है। अब ये लड़की अपनी दोस्तों के साथ आती है, थोड़ी जगह पर आगे बढ़ती है तो आमिर और ये जो पीड़िता होती है ये अकेले हो जाते हैं। इसी दरमियान आमिर उस लड़की को गलत तरीके से छूता है, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। थोड़ा इलाका शेडेड होता है, जिसकी ये फ़ायदा उठाता है आमिर। अब ये लड़की देखती है मौके पर कोई नहीं है तो जोर से चिल्लाने लगती है। इसी दरमियान वहाँ पर जा रहे एक राहगीर की नज़र पड़ जाती है, वो फ़ौरन वहाँ पर आते हैं और उस आमिर को लेकर एक साइड में ले जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। मामले की पूछताछ करने लगते हैं, जिसमें लड़की मौका देखती है और फरार हो जाती है अपने घर की ओर। बस यही लड़की की आखिरी चीज़ें थी, क्योंकि वो अब थक चुकी थी। 1 मार्च का दिन था, यानी आपको बता दें कि आज 5 मार्च है। 4 दिन पहले लड़की के साथ इस तरह से शिवाजी पार्क में एक लड़का यानी आमिर नाम का शख्स उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है और लड़की चीखती चिल्लाती है। इसी दरमियान वहाँ किसी की नज़र पड़ जाती है। अब लड़की खुद को बचाकर घर भागती है। अब उसके जो उस पर बीत रही थी, जो उसका मेंटल ट्रॉमा था, जो फिजिकल उसके साथ असॉल्ट किया जा रहा था, वो इस तरह से सेक्सुअली अब्यूज हो रही थी। तमाम चीज़ों की जो एक लिमिट होती है वो क्रॉस हो चुकी थी। अब लड़की रोते बिलखते अपनी माँ से पूरी आपबीती बताती है, जिसमें कहती है कि माँ 1 साल पहले से इस तरह से उसके साथ उसकी इज्जत लूटी गई है, वीडियो बनाया गया है, फोटो है उन लोगों के पास, वो लोग लगातार मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। अब मैं थक चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। फौरन माँ बाप भीलवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर मामला दर्ज कराते हैं। FIR दर्ज होती है, जिसमें ये लोग 8 लोगों का नाम उस लड़की ने बताया था। अब पुलिस को समझ आ जाता है, क्योंकि राजस्थान के विजयनगर का मामला अभी हाल फिलहाल में चल ही रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसके साथ ही अजमेर समेत कई डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर बंद का ऐलान किया गया, बंद भी किया गया। तो ऐसे में पुलिस को समझ आ गया था कि इस केस की गंभीरता कितनी है, इस केस की चीज़ें कैसी है। इस वजह से पुलिस भी तत्पर एक्शन में आती है, एक्टिव होती है और फौरन जिस लोगों का लड़की ने नाम दर्ज कराया था FIR में, उनकी तलाशी में जुट जाती है। उसके साथ एविडेंस मांगा जाता है और वो लड़की तमाम चीज़ें बताती है, जिसके बाद पुलिस आखिरकार इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी करती है। अब इन 8 लोगों के नाम का जिक्र करते हैं कि आखिर ये थे कौन, इनकी उम्र क्या थी। सबसे पहला नाम आया था अशरफ का। अशरफ लाला आपको बता दें कि 20 साल का लड़का है। इस तरह से उसने लड़की को अपने झांसे में लिया और अपनी ही बहन की मदद से उसने उस लड़की को कैफे में बुलाया, जहां पर केबिन में ले जाकर उसने पहली बार उसने रेप किया था। इसके बाद नाम आता है सनवीर मोहम्मद का, 23 साल उम्र है। शाहरुख खान है, 30 साल उम्र है। सोहेब शेख 24 साल उम्र है। खालिद दुल्हा 25 साल उम्र है। इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि एक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूरे चेन को ब्रेक कर दिया है, जिसमें पता चलता है कि ये पूरा गैंग चला रहे थे। ये एक दूसरे के थ्रू लड़कियों को
बुलाया करते थे और इनका अड्डा होता था कैफे का वो केबिन, जहां पर इस तरह से ये लड़कियों के साथ गंदी हरकत यानी रेप जैसी वारदात को अंजाम देते थे। उनका वीडियो और गंदी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर लेते थे और उसे ब्लैकमेल कर लड़कियों को टॉर्चर किया जाता था, जिसकी वजह से लड़की मेंटली और फिजिकली असॉल्ट एब्यूज हो रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ कहने के काबिल नहीं थी। जिसके बाद थक हार कर एक लड़की सामने आती है, जाकर अपने साथ हुए 1 साल से गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराती है। इसमें 3 और नाम है, आमिर खान 31 साल उम्र, शोएब अनूर 22 साल उम्र और फैजान 24 साल उम्र। आपको ये 8वां आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि जैसे ही मामला 2 मार्च को एफआईआर दर्ज होती है, इसके बाद ही पुलिस फौरन एक्टिव होती है और 8 घंटे के भीतर 8 लोगों की गिरफ्तारी करती है, जिसमें पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि ये गैंग कैसे ऑपरेट करता था और जिस तरह से लड़की पीड़िता ने अपने सहेलियों को लाया था, क्या उनमें से किसी सहेली के साथ और चीजें हुई है, क्योंकि कंप्लेन अभी तक पीड़िता की ओर से गया है, जिसमें उसने बताया है कि उसके साथ 8 लोगों ने 1 साल से एक कैफे के केबिन में गैंगरेप किया था। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस अभी इस केस को लेकर जांच कर रही है। दूसरी ओर आपको याद होगा कि राजस्थान के विजयनगर में भी चीजें चल रही है, लगातार लोग सड़कों पर उतरे हैं। इसी दरमियान ये केस का खुलासा होता है। हो सकता है आने वाले समय में ऐसी और भी खबरें राजस्थान से रजिस्टर्ड की जाए, जिसमें हम आपको अभी तक का जो अपडेट है हर वक्त देते रहेंगे। और इस केस को लेकर भी अगर 8 गिरफ्तारी के अलावा कोई चीजें होंगी, कोई अपडेट होगा, तो हम आप तक जरूर लाएंगे। आप देखते रहिए क्राइम तक। अगर आपके पास कोई ऐसी खबर है जो आप चाहते हैं सुनना, तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो के लिख सकते हैं, जिसे हम आने वाले वीडियोस में जरूर रिकॉर्ड करेंगे।